तो बच्चों अब अपन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। वरुण लिमिटेड इशूड ₹10 लैक्स शेयर्स। ठीक है, मतलब वरुण लिमिटेड ने 10 लाख रुपए के शेयर इशू करे ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज। 10 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 40 रुपये पर शेयर एंड 10 रुपीज़ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। 50 रुपये प्रीमियम के हैं और 10 रुपये प्रीमियम ऑन फाइनल पेमेंट। तो पहले देखो इतनी बात हम लिखते हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है अपना ये, 10 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है। ठीक है, कितने की है? 10 लाख। और एक शेयर हमारा कितने का है? ₹100 का है। तो देखो इसमें 100 का डिवाइड करो तो ये हमारे क्या निकल के आ गए? इशूड शेयर। मतलब कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं? कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। और एक शेयर अपना कितने का है? एक शेयर है अपना 100 रुपए का। एक शेयर अपना है 100 रुपए का प्लस, और हमको क्या क्या दिया है? और इसके ऊपर 20 रुपए का प्रीमियम भी है। तो यहाँ लिख दिया हमने 20 रुपए का प्रीमियम। अब देखो ध्यान से, 10 रुपये हैं अपने एप्लीकेशन की। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ₹10, 10 रुपये हैं हमारे एप्लीकेशन के। नेक्स्ट, और 40 रुपये पर शेयर एंड ₹10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। मतलब 40 रुपये की तो अलॉटमेंट है और इसके ऊपर 10 रुपये का हमारा प्रीमियम है। तो ये हो गया अपना अलॉटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनल पेमेंट है कितने की? 50 रुपये की। और उसके ऊपर भी अपना 10 रुपये का प्रीमियम है। ये है अपना फाइनल पेमेंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल है ये अपनी फाइनल, फर्स्ट एक ही कॉल है। देखो सब इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। 10 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन पे है, 40 रुपये पर शेयर एंड 10 रुपीज़ प्रीमियम। साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर इंक्लूडिंग का चक्कर नहीं है। ठीक है, इंक्लूडिंग वगैरह अलग क्वेश्चन रहता है। 40 रुपये पर शेयर एंड 10 रुपीज़ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो देखो 40 रुपये शेयर है और 10 रुपये प्रीमियम। ऐसे ही फाइनल पेमेंट पे 50 रुपये का फाइनल पेमेंट है और प्लस 10 रुपये का प्रीमियम है। तो टोटल प्रीमियम हो गया अपना 20 रुपये का। 50, 40, 90 और 10, 100। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस लाइन को हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, इशूड वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। इस बात का मतलब समझो, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। मतलब है इसका ये कि हमने कितने शेयर इशू करे थे? हमने 10,000 शेयर इशू करे थे, लेकिन इतना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, इतना हमारा शेयर लोगों ने, एप्लीकेशन मनी हमें इतना दिया है कि ये 10,000 तो आया ही आया है, प्लस 13,000 और एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। मतलब 10,000 इशू करे थे, लेकिन हमारे पास 13,000 उससे भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया है। 10 का तो आ ही आया है, प्लस 13 और आ गया है। तो मतलब हमारे पास 23,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है। ठीक है, हमारे पास कुल मिला के 23,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है। 10,000 तो हमने इशू करा था, ये रहा। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। मतलब 10 तो है हमारे पास, 10 तो आ गया है, लेकिन उसके अलावा 13,000 और आ गया है। तो मतलब 23,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है। एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर। मतलब ये है कि इनमें से
ठीक है, इनमें से 12,000 शेयर्स को, इनमें से 12,000 शेयर्स को हमने केवल 1,000 शेयर अलॉट करे हैं। मतलब जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाइड किया है ना, हमने उसको केवल 1,000 शेयर अलॉट करे हैं। ये कौन सा फॉर्म क्या आ गया अपना? ये प्रोराटा वाला पॉइंट आ गया। कौन सा आ गया? ये प्रोराटा वाला पॉइंट आ गया अपना, प्रोराटा। ठीक है, ये अपना प्रोराटा वाला पॉइंट आ गया। 12,000 शेयर्स को हमने केवल 1,000 शेयर्स दिए हैं। मतलब जिनने 12 मांगे थे हमने 1,000 दिए हैं, और इसका प्रोराटा रेशियो कितना हो जाएगा? 12:1। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमसे बोला जा रहा है एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। मतलब ये इसका कि 2,000 शेयर्स को हमने रिग्रेट लेटर भेज दिया है, मतलब रिजेक्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? ये हमने रिजेक्ट कर दिए हैं 2,000 शेयर। तो देखो कितने शेयर हो गए? 12,000 प्लस 2,000, ये हो गए हमारे 14,000 शेयर्स। और देखना ध्यान से आगे क्या बोला गया हमसे। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। बस क्वेश्चन में बोल दिया गया है कोई कॉल इन एरियर नहीं हुआ है, सारा पैसा हमको टाइम पे मिल गया है। अब एक बात समझना मेरी ध्यान से, 12,000 शेयर्स को हमने 1,000 शेयर इशू करे हैं, 2,000 हमने रिजेक्ट कर दिए हैं, तो मतलब टोटल शेयर कितने हो गए? 14,000। और देखो हमारे कितने शेयर और बच गए? 23,000 में से आप 14,000 माइनस करोगे तो ये आपके 9,000 शेयर्स और बच गए। ये हमें खुद निकालना पड़ेगा, हमसे क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देगा क्वेश्चन, ये अपन को खुद निकालना पड़ेगा। मतलब 9,000 शेयर को हमने फुल्ली, ठीक है, 9,000 शेयर को अपन ने फुल दे दिए हैं शेयर, 9 के 9,000 के भाई ले जाओ जाओ, कोई प्रोराटा नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, दोबारा सुनना, क्वेश्चन में हमको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि 12,000 शेयर को हम 1,000 शेयर दे रहे हैं, 2,000 के रिजेक्ट हो रहे हैं, हमसे ये भी बोला गया था। हमें ये नहीं दिया गया था 9,000 शेयर वाला मामला। तो हमको क्या करना है? 12,000 प्लस 2,000 14,000, 14,000 को हम 23,000 में से माइनस करेंगे, तो मतलब ये 9,000 आ गया हमारा। 9,000 शेयर अपन ने फुल दे दिए हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगली बात मेरी, अब हमको प्रोराटा का वर्किंग करनी है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाई थी। अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, प्रोराटा वाली। ठीक है, तो चलो अब अपन करते हैं इसका वर्किंग नोट प्रोराटा का। किसका? प्रोराटा का। देखो सर, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, ऊपर देखना, 12,000 शेयर पर हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला। ठीक है, एप्लीकेशन अपनी 10 रुपए की है, तो 12,000 शेयर पर हमको 10 रुपये मिले, मतलब ये 1,20,000 रुपये की हमको एप्लीकेशन मनी मिली। लेकिन हमने उनको केवल 1,000 शेयर इशू करे हैं, तो हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था? अमाउंट शुड रिसीव्ड, अमाउंट शुड रिसीव्ड, हमको कितना पैसा मिलना चाहिए था? 1,000 इंटू 10,000 रुपये हमको मिलना चाहिए था। ठीक है, तो बच्चों हमको एक्स्ट्रा कितना पेमेंट मिल गया है? हमको 1,10,000 रुपये मिल गए हैं एक्स्ट्रा, एक्सेस, एक्सेस मनी। ठीक है, 1,10,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। उन्होंने हमसे बोली कि सर आपके पास हमारे 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, तो हमने बोली कोई बात नहीं, आपका भी हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा और आएगा। ठीक है, हमने उनसे क्या बोला कि आपका अभी हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा और आएगा, हम वहाँ पर आपका पैसा काट लेंगे, जितना भी एक्सेस होगा आपसे हम उतना ही पैसा मांगेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अलॉटमेंट कितने की थी? 50 की, 40 ये और 10 का प्रीमियम, तो मतलब 50 और 50 इंटू 1,000, इतने ही तो शेयर अपन ने इशू करे हैं। ठीक है, तो देखो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमको कितना पैसा मिलना था? 1,000 शेयर्स हैं हमारी, प्रोराटा वाली की हो रही है वर्किंग, ये 1,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट का कितना है? 50 रुपये। तो मतलब ये कि 50,000 रुपये हमारे अभी अलॉटमेंट पर और आने हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें से ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया है ना, उसको हम माइनस कर देंगे, उतना ही मांगेंगे। तो देखो इसको ब्लेस करो, एक्सेस एडजस्ट,
एक्स्ट्रा पैसे एडजस्ट कर दो, तो यहाँ से 1,10,000 माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना बचा 60,000 रुपये। मतलब अलॉटमेंट का पैसा देने के बाद भी प्रोराटा वालों को 60,000 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे हैं, हम पर उनके पैसे निकल रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अब हमको ये वाली लाइन पढ़नी है, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन व्हाट टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब ये कि अगर एप्लीकेशन पर कोई भी पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, तो हम उसको अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देंगे, जो कि हम कर चुके हैं। लेकिन तब भी उन लोगों का हम पर एक्स्ट्रा कितना पैसा निकल रहा है, 60,000 रुपये हम पर उनके एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। ठीक है, वो हमसे पैसे मांग रहे हैं कि 60,000 रुपये तब भी निकलना है, तब भी दो। तो देखो ध्यान से, एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज टू बी रिटर्न। मतलब अगर अलॉटमेंट पर भी पैसा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो हम रिफंड कर देंगे अपना। तो मतलब ये हमारे 60,000 रुपये अब रिफंड होंगे। ठीक है, ये हमारे 60,000 रुपये अब रिफंड हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। अगर नहीं बोलते तो हम आखिरी कॉल मांगते हैं ना, फाइनल कॉल, तब ये पैसा माइनस कर लेते हैं। लेकिन अब हमसे नहीं बोला गया है, तो हमें ये पैसा रिफंड कर देंगे। देखो, एक तो ये 60,000 रुपये रिफंड हो रहे हैं हमारे, और एक ये रिफंड होगा 2,000 शेयर का। तो इस पर भी हमको एप्लीकेशन मनी कितना मिला होगा, 10 रुपये, तो ये 20,000 हो गया। ये शेयर एप्लीकेशन हमको भेजेंगे ना सर, हमारा भी ले लीजिए आप। तो 10 रुपये एप्लीकेशन का है, इंटू 2,000 शेयर, मतलब 20,000 रुपये। तो एक तो ये 60,000 और एक ये 20,000, मतलब 80,000 रुपये अब हमारे क्या होंगे, रिफंड होंगे। ठीक है, अब हमारे 80,000 रुपये अब रिफंड होंगे। चलो, अब अपन इसकी एंट्रीज बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे हमको कितने शेयर के हिसाब से पैसा मिला है, 23,000 शेयर के हिसाब से पैसा मिला है, ध्यान रखना। ठीक है, एप्लीकेशन मनी हमें कितने शेयर्स का मिला था, 23,000 शेयर का। तो 23,000 इंटू 10, ये कितना हो गया, 2,30,000। ये भी आ जाएगा 2,30,000। बात समझ में आ रही है। चलो, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं अपनी हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल में हमेशा जो हम शेयर इशू कर रहे हैं ना, वो हमें शेयर लिखने हैं केवल। ऊपर जाके देखो हमने कितने शेयर्स इशू करे हैं, ऊपर जाके देखोगे, देखो ये लिखा हुआ है इशूड शेयर 10,000। हमने केवल 10,000 शेयर इशू करे हैं अपने, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो देखो अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर थे, 10,000 इनटू एप्लीकेशन मनी कितना था, 10 रुपये, तो ये कितना हो गया, 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 शेयर हमारे कैपिटल में आ रहे हैं। शेयर कैपिटल में हमेशा जो इशू शेयर के प्राइस, इशू शेयर होते हैं ना, वही आते हैं। तो हमने 10,000 शेयर इशू करे थे, वो यहाँ पर आ गए। अब हम रिफंड कितना कर रहे हैं, देखो एक तो ये 60,000 रुपये रिफंड कर रहे हैं हम, ये वाले, और ये 20,000 रुपये रिफंड करें, तो मतलब टोटल रिफंड हम कर रहे हैं 80,000 रुपये का। तो अब क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपये ये आ गए। और हमने अलॉटमेंट पर कितना पैसा एडजस्ट किया था, ये देखो इधर, अलॉटमेंट पर हमने कितना पैसा एडजस्ट किया था, 50,000 रुपये। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 50,000 रुपये, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, तो टोटलिंग करो तीनों की, तो ये टोटलिंग करने के बाद आएगा 2,30,000 रुपये। अब एक इस क्वेश्चन को अब दोबारा समझना एक बार और, स्टार्टिंग समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियरली देखो, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि उसने 10 लाख रुपए की शेयर इशू करे हैं और एक शेयर हमारा 100 रुपये का है। तो हमने क्या करा, पहले ये निकाला कि इशू शेयर कितने हैं, तो जो कैपिटल थी वो अपॉन में एक शेयर का प्राइस, तो मतलब
10,000 शेयर इशू करे हैं। बात समझ में आ रही है? 10,000 शेयर इशू करे हैं। और क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला गया था कि एक शेयर जो है वो 100 रुपये का है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला गया था कि जो एक शेयर है ना हमारा, वो 100 रुपये का है। ये लिख दिया हमने इधर, एक शेयर हमारा 100 रुपये का है प्लस उसके ऊपर 20 रुपये का प्रीमियम है। क्वेश्चन रख के बैठना, सब समझ में आएगा। देखो ये बोला गया है ना, 100 रुपये का एक शेयर है और उसके ऊपर 20 रुपये का प्रीमियम है। 10 रुपये हम ले रहे हैं एप्लीकेशन पर, 40 रुपये पर शेयर एंड 10 रुपीज़ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 50 रुपये पर शेयर एंड 100 रुपये प्रीमियम ऑन फाइनल कॉल। तो देखो ध्यान से इधर, 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये प्रीमियम है इसके ऊपर, 10 रुपये एप्लीकेशन के, 40 रुपये अलॉटमेंट के और उसके ऊपर 10 का प्रीमियम, मतलब 50 रुपये हो गए। 50 फाइनल कॉल के, उसके ऊपर 10 रुपये का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखो, अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया था इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। इसका मतलब ये है कि जो हमने 10,000 शेयर इशू करे थे ना, वो तो पब्लिक ने उनके लिए तो एप्लीकेशन मनी दिया ही दिया है, लेकिन उनके अलावा भी 13,000 एक्स्ट्रा शेयर्स का हमको एप्लीकेशन मिला है, जो कि ये रहा। ठीक है, इसका भी मिल गया और 13,000 एक्स्ट्रा का हमको मिल गया है। तो मतलब टोटल हमारे पास 23,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। ठीक है, टोटल हमारे पास 23,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। उन 23,000 में से हमने 2,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट हम कहाँ लिखते हैं? बैंक अकाउंट में लिखते थे रिजेक्ट शेयर। तो देखो 2,000 शेयर इंटू 10 रुपये एप्लीकेशन, तो मतलब इन्होंने हमको 20,000 रुपये दिए होंगे, वो हमने रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, और क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि जो 12,000 शेयर थे ना, उनको हमने केवल 1,000 शेयर दिए हैं। और ये इसका मतलब क्या है? ये है हमारा प्रो राटा वाला पॉइंट। प्रो राटा वाला पॉइंट हो गया, इसका रेशियो 12:1 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से, 23,000 शेयर थे, लेकिन 12 और 2 14, यहाँ पर केवल 14,000 शेयर का हमने यूज़ दिखाया है। तो 14,000 को आप इसमें से माइनस करना, तो जो बचे हुए शेयर हैं 9,000, इनकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, हिडन है ये हमने फुल्ली इशू कर दिए 9 के 9,000। बात समझ में आ रही है? 9 के 9,000 ये हमने इशू कर दिए हैं। अब बच्चों, इस प्रो राटा की मैंने आपको वो सिखाई थी वर्किंग करना, तो देखो कैसे करेंगे। हमको एप्लीकेशन मिला होगा 12,000 शेयर के हिसाब से, तो अमाउंट रिसीव, और एप्लीकेशन 10 रुपये की है, तो 12,000 इंटू 10, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 12,000 इंटू 10, तो मतलब ये हो गया 1,20,000। ठीक है, इतना पैसा हमको मिल गया। अमाउंट शुड रिसीव्ड, मतलब हमको मिलना कितना था? मिलना था हमको 1,000 शेयर का पैसा हमको मिलना था, क्योंकि हमने उनको उतने ही शेयर इशू करे हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन मनी है, तो ये हो गया 10,000। अब एक्स्ट्रा हमारे पास उनका कितना पैसा बच रहा है? एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास उनका बच रहा है 1,10,000 रुपये, ये बच रहा है। तो हम क्या करते थे? इस पैसे को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते थे। तो अब हम उनसे क्या बोलेंगे? सर आपका पेमेंट अभी अलॉटमेंट पर हमारे पास और आएगा। तो उन्होंने कही ठीक है, तो अलॉटमेंट पर हमारे पास अभी 50,000 रुपये और आएंगे। दोनों को टोटल करके लिखते हैं, 40 + 10 50। ठीक है, केवल 40 का मत करना, 40 + 10 50 टोटल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1,000 शेयर का पेमेंट अभी और आना था, मतलब 50,000 रुपये और आने थे। तो हमने जो हमारे पास 1,10,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट आया था ना, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो अब भी 60,000 का एक्स्ट्रा हमारे ऊपर उनका बच रहा है पैसा। बात समझ में आ रही है? पैसा बच रहा है। और बुक में हमसे ये बोला गया है कि अगर एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा बचता है, तो वो पैसा हम रिफ़ंड कर देंगे। तो मतलब 60,000 रुपये ये रिफ़ंड करने हैं और 20,000 रुपये हमको ये रिफ़ंड करने हैं। तो टोटल हमको 80,000 रुपये रिफ़ंड करने हैं, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो पैसा हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो पैसा था ना 50,000 रुपये का ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो जो भी पैसा अपन अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं, उसको हम लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और ये तो सिंपल वही टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इशू शेयर इनटू एप्लीकेशन का जो प्राइस होता है वो। चलो
अब अपन करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे अपन, फर्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो ध्यान से, 1000 शेयर अपन ने इशू करे थे, तो देखो 1000 इंटू 40, तो मतलब ये 10,000 शेयर थे, नॉट 1000, 10,000 शेयर थे ये, यहाँ पर तो ठीक है, 10,000 शेयर थे बच्चों। ऊपर देखो 10,000 शेयर, टोटल बात करेंगे ना अपन यहाँ पर, प्रोराटा की थोड़ी करेंगे अकेले की। तो 10,000 इंटू 40, तो ये हो गया 4 लाख। और प्रीमियम है 10 रुपये का 10,000 शेयर पर, तो मतलब ये हो गया 1 लाख, टोटल 5 लाख। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 5 लाख, कैपिटल में 4 लाख आ गए और एसपीआर में 10 लाख आ गए। अब अपन एंट्री, ये हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। अब अगली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट की। किसकी? अगली एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट की। तो चलो देखते हैं, देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो अलॉटमेंट हमारी 5 लाख रुपए की थी, अलॉटमेंट हमारी 5 लाख रुपए की थी क्या नहीं थी? बोलो यस और नो। थी, ठीक है। अब हम इसमें से क्या कर रहे हैं, ये जो 50,000 रुपये थे ना, ये हमने एप्लीकेशन पर एडजस्ट करे थे। मतलब हमने क्या बोला था कि जो आपका पैसा हम पर एक्स्ट्रा निकलना है ना, वो हम जब आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तब हम उसको माइनस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर बच्चों अलॉटमेंट का पेमेंट मांगा है, बात समझ में आ रही है? तो वैसे हमको कितने पैसे मिलने थे? 5 लाख रुपए मिलने थे, 4 लाख कैपिटल के और 1 लाख रुपए प्रीमियम के। तो देखो 5 लाख रुपए हमको यहाँ पर मिलने थे, लेकिन हमने एडजस्ट कितना पैसा कर रखा है पहले ही, हमने 50,000 रुपये ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है। तो हमको कितना पैसा मिलेगा? 4.5 लाख रुपए। ठीक है, हमको 4.5 लाख रुपए मिलेंगे। दोबारा समझो, जो हमने वर्किंग में 50,000 रुपये एडजस्ट किए थे ना, और यहाँ पर हमने एंट्री करी है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जब हम अलॉटमेंट का ये हमने पैसा ड्यू करा है, मतलब हम कह रहे हैं कि आपके 5 लाख रुपए आने हैं, लेकिन शेयर होल्डर हमसे क्या बोलेंगे कि सर हम 50,000 रुपये हमारे आपके ऊपर एक्स्ट्रा निकल रहे थे, जो कि आपने हमारे एडजस्ट करे थे एप्लीकेशन पर, वो पैसा आप हमारा डिडक्ट कीजिए। तो हमने बच्चों उनका पैसा लेस करा कि हाँ आपका हमारे पास 50,000 रुपये एडवांस है, तो मतलब 4.5 लाख रुपये उनसे हमने ले लिए हैं। बात समझ में आ रही है? चलो अब करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कैसे करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखो ध्यान से, कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं हमने, और फाइनल कॉल कितने की है? 50 कैपिटल और 10 प्रीमियम। तो मतलब 10,000 शेयर थे, तो 50 तो कैपिटल और 5 लाख रुपए तो ये कैपिटल के हो गए, और 1 लाख रुपए हम उनसे प्रीमियम का ले रहे हैं। तो मतलब ये 6 लाख रुपए हम उनसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं सर आपका पेमेंट ड्यू है, पेमेंट कर दीजिए। फिर अगली एंट्री में हम इनका पेमेंट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
तो यहाँ पर भी हमारा कितना पैसा आ जाएगा, 6 लाख रुपए। तो बच्चों ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेस बिल्डिंग क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को करे बिना आप एग्जाम में मत जाना। थैंक यू।